मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे रात के वक्त मैं कहीं और पहुंच जाती थी। मैं तो बिल्कुल गरम गरम बिस्तर पर सोया करती थी, लेकिन महसूस ऐसा होता था जैसे मेरे कपड़े गीले हो गए हैं और मैं कहीं ठंड जगह से आई हूँ। सुबह उठती तो मैं देखती कि मेरे शौहर का मूड भी ऑफ लगता। वो मुझसे कुछ बातें भी नहीं किया करते थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं सोती तो अपने बेड पर हूँ, तो मेरे कपड़े गीले क्यों हो जाते हैं और मैं कहाँ चली जाती हूँ। जब मुझे ये सब महसूस हुआ तो मैंने सोचा कि आज मैं सोऊंगी नहीं, और जो मैं रोज़ दूध पीती हूँ आज मैं वो दूध भी नहीं पीऊँगी और देखती हूँ कि मेरे साथ आखिर में होता क्या है। तो जब मैंने उस रात देखा तो मुझे ऐसा लगा मेरे कमरे में कोई चुपके से आया और मुझे लेकर बाहर चला गया। फिर जब मैं कमरे में देखी तो उसने मुझे चादर उड़ा दिया और फिर मेरे ऊपर। मैं सना, बहुत नाज से पाली हुई लड़की। मैं अपने माँ बाप की इकलौती थी और मेरे 3 भाई थे। तीनों भाई की शादी हो गई थी, आखिरी मेरी ही शादी थी। जब मेरे लिए इरफ़ान का रिश्ता आया तो इरफ़ान भी दिखने में बहुत खूबसूरत थे। मेरे पापा ने हाँ कर दी। हमारी शादी रिश्तेदार में किसी ने लगाया था और हमारी अरेंज मैरिज ही शादी थी। जब मेरे सास ने शादी के कहा तो मेरे पापा ने उनसे पहले कह दिया कि हम अपनी बेटी की पहले ही शादी कर देंगे, क्योंकि हम कम उम्र में ही बेटियों की शादी करते हैं। तो मेरी सास राज़ी हो गई। उन्होंने कहा जैसी आपकी मर्ज़ी, मुझे तो आपकी बेटी बहुत प्यारी लगी, आप कहे तो आज ही लेकर चली जाऊं। खैर मेरी शादी हो गई और 1 महीने में ही हमारी शादी हो गई। मैं जब आई तो मेरे ससुराल वाले बहुत खुश थे और बहुत अच्छे से मुझसे पेश आया करते थे। शादी वाले दिन तो सारे मेहमान थे, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन सारे लोग अपने घर चले गए। लेकिन एक लड़की थी जो कि घर में ही रुक गई। वो सबका ख्याल रखती, खाना बनाती और सबके कमरे में खाना पहुंचाती। मैं सोचती कि सारे मेहमान तो चले गए, तो फिर ये लड़की यहाँ क्यों रहती है। फिर मेरे जहन में ये बात आई कि क्या पता ये मेरे सास की कोई ख़ास रिश्तेदार हो और ये यहाँ रुकना चाहती हो, तो फिर इसीलिए रुकी हो। इसलिए मैंने उस पर कुछ ख़ास ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत खुश रह रही थी क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। लेकिन एक रात मेरी सास ने कहा, बेटा मुझे खाना ला कर दे दो। मैंने उन्हें खाना दिया तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं मेडिसिन खाकर जा रही हूँ आराम करने। तुमसे अगर हो सके तो तुम जागते रहना और इरफान के साथ खाना खाकर तुम भी चले जाना सोने। मैंने कहा ठीक है, आप जाइए आराम कीजिए। वो चली गई सोने तो मैं भी आ गई अपने कमरे में। और जैसे ही कमरे में आई तो मैंने बेड से टेक लगाया और वहाँ पर लेट गई। तो सामने मेरे शौहर इरफान की तस्वीर थी, जिसमें वो बहुत स्मार्ट लग रहे थे। मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी और मन में यही सोच रही थी कि माशाल्लाह से कितने खूबसूरत शौहर मिले हैं मुझे। हर लड़कियां तो ऐसे शौहर की ख्वाहिश करती हैं, मुझे तो बैठे बैठाए मिल गए हैं और फैमिली भी बहुत अच्छी है। मैं ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने अपने सर को नीचे झुका लिया और अपनी नज़रों नीचे ही रखा। मुझे लगा शायद इरफान होंगे, लेकिन मैं गलत सोच रही थी। वो इरफान नहीं, बल्कि वही लड़की थी जो मेरे घर में रहा करती थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, अरे मुझे इरफान समझ रही हो क्या? अपनी नज़र को ऊपर कर लो, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ। वो बहुत रूडली मुझसे बात किया करती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि उसने मुझे ऐसे क्यों कहा। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें इरफान नहीं समझ रही। तो उसने मुझसे कहा, अच्छा चलो खाना खा लो, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। मैंने उनसे कहा नहीं, तुम जाकर खा लो, अभी इरफान आएंगे तो मैं साथ में खा लूँगी। उसने कहा वो आएगा तो मैं खाना दे दूँगी ना, तुम खाना खाकर सो जाओ। मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ आराम करो, मैं खा लूँगी। तो उसने मुझे लाकर दूध दिया और कहा लो अच्छा यही पी लो, अभी खाना नहीं खाओगी तो दूध ही पी लो। मुझे लगा कि क्या पता उसे मेरी फ़िक्र हो।
मैंने दूध को पी लिया और दूध पीते ही मोबाइल को उठाया, लेकिन मुझे इतनी सख्त नींद आने लगी कि मुझे खुद पर काबू ना रहा। मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं सो गई और सुबह उठती हूँ तो देखती हूँ कि इरफान सोए हुए हैं। तो वो उठते हैं और मुझसे कहते हैं कि नींद पूरी हो गई तुम्हारी। मैंने उनसे कहा कि आप कब आए, मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने कहा कि जब तुम सो रही थी तभी मैं घर में आया और देखा तुम सो रही हो, तो मैं खाना खाकर सो गया। इरफान ने मुझसे कहा चलो छोड़ो, जाओ तुम फ्रेश हो और नीचे नाश्ते के टेबल पर आओ, हम लोग वहीं पर तुम्हें मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आई तो मैंने देखा बेड पर वही लड़की बैठी हुई है और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। कह रही है चलो नाश्ता कर लो, सब तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं आईने के सामने खड़ी हो गई और मैंने कुछ हल्का फुल्का सा मेकअप किया और फिर उसके साथ नाश्ते के टेबल पे चली गई। मेरी सास ने कहा आओ बेटा बैठो नाश्ता करो। हम लोग ने साथ में नाश्ता किया। तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि आज मैंने कुछ लोगों की दावत दी है, तुम्हें उसकी तैयारी करनी होगी, तुम इसके साथ मिलके कुछ खाना बनवा लो। मैंने कहा ठीक है। मैं उसके साथ किचन में चली गई। मैं उसके साथ किचन में चली तो गई थी, लेकिन वो सारा काम अकेले ही कर रही थी, उसने मुझे कोई काम ही नहीं करने दिया। मैं देख रही थी कि वो सारे काम फटाफट करके रख दी। तो मैं अपने कमरे में चली आई और आराम करने लगी। तो उसने मुझे एक ग्लास का दूध दिया और कहा ये लो पी लो। मैंने कहा नहीं, मेहमान को आने दो, खाना खा लूँगी फिर मैं पी लूँगी। तो उसने कहा लो मैं ला ही दी हूँ तो तुम पी लेना। तो मैंने दूध का ग्लास लिया और पी ली। पीते ही मुझे फिर नींद आ गई और इतनी गहरी नींद में चली जा रही थी, कुछ महसूस ही नहीं होता था। मैं जब सुबह उठी तो मेरी सास कमरे में आई और कहा क्या अजीब लापरवाही है, तुम सो क्यों जाती हो इतना जल्दी। तो मैंने कहा मुझे कब नींद आ गया मुझे पता भी नहीं चला। तो उन्होंने कहा चलो खैर जाने दो, तुम आराम करो, मैं जाकर नीचे देखती हूँ कि नाश्ते में क्या बना है। लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे एक फ़िक्र लग गई थी कि ये क्या हो रहा है। मैं पहले भी सोया करती थी, लेकिन मैं कभी इतनी गहरी नींद में नहीं सोई हूँ जैसे मैं अब सोती हूँ। और मुझे सुबह में सर्दी भी महसूस होती है। मुझे लग रहा था कि मैं अपने बेड पर नहीं सोती हूँ, मैं रात में कहीं और चली जाती हूँ। ये सब मेरे दिमाग में आ रहा था कि मुझे अचानक से लगा कहीं वो जो मुझे रोज़ दूध देती है उसमें कुछ मिला तो नहीं रहता। मैंने सोचा कि मैं आज वो दूध नहीं पीऊँगी और रात में जाग कर देखूँगी कि मैं रात में सोती कहाँ हूँ, मैट पे बेड पर ही सोती हूँ या मैं कहीं और चली जाती हूँ। उस रात जब उसने मुझे ग्लास में दूध दिया तो मैंने उसे एक तरीके से बाहर फेंक दिया और ग्लास को खाली करके उसे दे दिया। वो लेकर चली गई और मैंने सोने का ड्रामा किया। मुझे पता था कि अभी आएंगे इरफान और वो भी सो जाएंगे। वो आए और मेरे बगल में लेट गए, लेकिन वो मोबाइल ही चला रहे थे और मैंने देखा रात के 2:30 बज गए और अभी तक इरफान मोबाइल ही चला रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने मोबाइल को साइड में रखा और अपना चेहरा ढक लिया चादर से। और फिर मेरे कमरे में छुपके से कोई आया और वो भी अपने चेहरे पे चादर रखा हुआ है और उसने मुझे अपने बाहों में लिया और लेकर कमरे से बाहर चला गया। मुझे ले जाकर एक जगह पर फेंक दिया जहाँ मेरे घर के कूड़े और कचड़े रखा करते थे। वहाँ पर पानी भी था, इसी वजह से तो मेरे कपड़े गीले हो जाया करते थे। मैंने देखा कि उसने मेरे सर पे चादर दिया और ख़ुद मेरी कमरे में चली गई। और फिर जब मैंने देखा कि उस कमरे में कौन है तो लाइट जला हुआ है और मैं अपने कमरे के पास आई तो मैंने दरवाज़े को धीरे से खोला तो उसमें कोई और नहीं बल्कि वही लड़की और इरफान थे जो एक दूसरे से अजीब तरीके से लिपटे हुए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मुझे एक अजीब सी उलझन होने लगी। मैंने दरवाज़े को पूरा खोल दिया और कहा कि ये क्या हो रहा है। इरफान भी मुझे देखकर दंग रह गए और दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने कहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं और इरफान को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा तो वो लड़की ने मुझे मारना चाहा
तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम ये क्या कर रही हो। तो इरफान ने मुझसे कहा कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ये मेरी खाला की लड़की है, इसके माँ बाप का इंतकाल हो गया है और ये मेरे साथ रहा करती है, हम लोग एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। तो मैंने उनसे कहा आपने मुझसे शादी ही क्यों की जब आपको इससे मोहब्बत थी। तो उसने कहा मेरी माँ ने इससे शादी ही नहीं करवाया और कहा कि अगर तू इससे शादी करेगा तो मैं घर से चली जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे। उन्होंने बस यही सोचा, वो ये नहीं चाहती थी कि मेरी इनसे शादी हो, इसलिए उन्होंने मेरी शादी तुमसे करा दी। जब मैंने ये सब बात सुनी तो मैं अपने सास के पास गई और उन्हें हाथ पकड़कर इनके पास ले आई। मैंने उनसे कहा ये देखिए क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे मुस्कुरा कर जवाब दिया, चलो छोड़ो, बच्चे हैं, ऐसी गलती कर बैठते हैं। मैंने कहा आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, अगर ये बच्चे हैं तो मैं भी तो किसी की बच्ची हूँ, मेरे माँ बाप के भी तो कुछ अरमान होंगे और मेरी भी कोई ख्वाहिश होगी, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से सहला कर कहा, बेटा माफ़ कर दो, चलो मैं इसे समझाऊंगी। लेकिन उन्होंने अपने बेटियों को कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें छोड़ा और अपने ससुराल से अपने मायके चली आई। मैं अपने पापा के पास रहने लगी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया और उन्हें पुलिस स्टेशन में बंद करवा दिया। वो माँ बेटे वहीं पे रहते हैं और वो लड़की का मुझे पता नहीं वो कहाँ है। लेकिन मेरे पापा ने, मेरी अभी उम्र ही कम थी, इसलिए दूसरी शादी करवा दिया। मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों बहुत प्यारी हैं। मेरे शौहर भी बहुत अच्छे हैं, हम बहुत खुश रहते हैं।